हेलो फ्रेंड्स, चौथे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कुछ औद्योगिक संस्थानों की। उसमें पहला है रिको। रिको का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। भी अनेक गतिविधियों का अपने काम करता है, जैसे औद्योगिक विकास है, सावधिक ऋण प्रदान करना है, कोई तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि। अब जो रिको द्वारा स्थापित किए गए कुछ पार्क्स हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं एग्रो फूड पार्क की। तो यह बोरनाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में स्थापित किया जा चुका है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो तिवरी, जोधपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। जापानी क्षेत्र जोन अपने नीमराणा और गिलोट के अंदर स्थापित किया गया है। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स और ज्वेलरी के लिए फर्स्ट और सेकंड स्थापित रिको द्वारा किए गए हैं। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जो अपने जयपुर में है, वो भी अपने रिको द्वारा स्थापित किया गया है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, ये रिको और महिंद्रा ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। 11वां इंडिया स्टोन मार्ट जो है वो 11 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुरा जयपुर में रिको द्वारा आयोजित किया गया था। और जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का चौथा अधिवेशन है, ये भी इसी के साथ में 11-12 नवंबर को अपने सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं राजसिको की। राजसिको का अपने पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना जून 1961 में की गई थी। यह कौन कौन से कार्य करता है, तो हस्तशिल्प का उत्थान और उसको बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारों का सृजन करना, राजकीय विभागों को लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करना। इसके अलावा निर्यात के लिए अपने दो शुष्क बंदर का कार्यरत है, एक तो जयपुर में और जोधपुर में। एयर कार्गो जो अपने एयरपोर्ट है वो अपने सांगानेर एयरपोर्ट का उपयोग राजसिको द्वारा किया जाता है। विपणन का कार्य करता है। विपणन के लिए राज्य स्तरीय विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक तो जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में। अगली संस्थान है राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अब ये बहुत सारी योजनाएं आरएफसी के तहत संचालित होती है, उनमें से कुछ एक बता देते हैं। सामान्य परियोजना ऋण योजना, एकल खिड़की योजना, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा कुछ गुड बोरोवर्स ऋण योजनाएं हैं, जैसे लघु अवधि ऋण योजना, गोल्ड कार्ड योजना, प्लेटिनम कार्ड योजना, फ्लेक्सी ऋण योजना। ये बहुत सारी योजना जो है वो आरएफसी के तहत संचालित हो रही है। अब बात करते हैं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की। इसकी शुरुआत 2013-14 में की गई थी। इसके तहत 45 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को 1.5 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6% का ब्याज अनुदान जो है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह अपने दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक ये कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह लगभग 1504 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और इसका 38% भाग राजस्थान से गुजरेगा। तो डीएमआईसी है वो उससे किसे कहेंगे, तो फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को अपने डीएमआईसी के रूप में जाना जाएगा। इसका उद्देश्य है नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अब जो डीएमआईसी है उसकी आधारभूत संरचना क्या है, इसके तहत 2 तो निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और दूसरा है अजमेर, किशनगढ़। और औद्योगिक क्षेत्र हैं जयपुर, दौसा, किशनगढ़, भीलवाड़ा और जोधपुर, पाली और मारवाड़। अब डीएमआईसी के प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण में अपने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। यह प्रथम चरण हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई थी। तो प्रथम चरण में एक तो निवेश क्षेत्र है और एक औद्योगिक क्षेत्र है। निवेश क्षेत्र अपना चुना गया है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और औद्योगिक क्षेत्र चुना गया है जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जो KBNIR है यह अपने लगभग 165 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के 43 गाँव सम्मिलित किए गए हैं। ठीक वैसे ही अपने जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, यह 154 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। इसमें हालांकि जोधपुर का नाम है लेकिन गांव सारे पाली जिले के ही हैं और रिको को इसमें अपने विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया जा चुका है। अब डीएमआईसी के तहत जो है वो अपने एक अधिनियम का पारित किया गया है, वो है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम। यह 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया है। 2018 में भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी गठन इसके तहत किया गया है।
अब जो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उसका भी स्थापना की गई है। इसमें बहरोड है, मुंडावर है, नीमराणा है और कोट कासिम है। इनका तिजारा आदि के जो अपने 363 गांव हैं वो अपने बीआईटी के तहत आएंगे। अब 363 गांव हैं, इनको दो भागों में बांटा है। 321 गांव का विकास तो करेगा अपने भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण और 43 गांव हैं उनको जो विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है और रिको द्वारा इनका विकास किया जाएगा। अब बात करते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके तहत कुछ योजनाएं संचालित की जा रही है। पहली है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 13 जुलाई 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य है खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देना और राज्य में अपने खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करना। दूसरी योजना है पीएम ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। यह अपने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न तरह के खादी के उत्पाद हैं उन पर छूट भी दी जा रही है। तो हमेशा अपने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक विभिन्न तरह के अपने खादी के उत्पाद हैं उनमें 50% जो है वो अपने फुटकर बिक्री या रिटेल सेल पर छूट दी जाती है। अब है कारखाना एवं बॉयलर्स। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्न अधिनियम है कुछ उनको लागू करना है। पहला कारखाना अधिनियम 1948, बॉयलर अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996। थैंक यू। इसके आगे की योजनाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यदि कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ बात आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।